बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में राहुल नाम का एक लड़का रहता था। वह न तो बहुत होशियार था न ही तेज, लेकिन उसमें एक खास बात थी। वह बहुत सपने देखा करता था। उसका सबसे बड़ा सपना था कि उसके पास कुछ ऐसा हो जो उसकी और उसके माता पिता की जिंदगी बदल दे। एक दिन स्कूल से लौटते समय उसे रास्ते में एक बूढ़ी औरत मिली। उसके हाथ में एक पुरानी लकड़ी की पेंसिल थी। मुस्कुराते हुए वह बोली, बेटा, ये कोई आम पेंसिल नहीं है, ये एक जादुई पेंसिल है। इससे जो भी तुम कागज पर बनाओगे वो हकीकत बन जाएगा। राहुल पहले तो हंसने लगा, लेकिन उस औरत ने पेंसिल उसे पकड़ा दी और कहा, बस एक बात याद रखना, इसका इस्तेमाल सिर्फ अच्छे कामों के लिए करना। यह कहकर वह औरत ऐसे गायब हो गई जैसे कभी वहां थी ही नहीं। जब राहुल घर पहुंचा तो सबसे पहले उसने एक रोटी बनाई। जैसे ही उसने रोटी को कागज पर बनाया, एक गरम रोटी थाली में हाजिर हो गई। उसकी आंखें चमक उठी। अब वह जो चाहे बना सकता था। उसने अपने पिताजी के लिए नए कपड़े बनाए, अपनी माँ के लिए सुंदर झुमके और अपने लिए एक स्कूल बैग। जो भी बनाया वह असल में बदल गया। गांव वाले हैरान रह गए। वाह, राहुल तो अमीर हो गया। धीरे धीरे राहुल का मन बदलने लगा। उसने सोचा, अगर मैं सुपर हीरो बन जाऊं तो सब मेरी तारीफ करेंगे। उसने अपने आप को सुपर हीरो के रूप में बनाया और जैसे ही चित्र पूरा हुआ उसका शरीर चमकने लगा। वह हवा में उड़ने लगा। अब राहुल पेंसिल का इस्तेमाल सिर्फ अच्छे कामों के लिए नहीं, बल्कि अपनी इच्छाओं और घमंड के लिए करने लगा। उसने लग्जरी कारें, पैसों के ढेर और एक भव्य महल बना डाला। लेकिन एक रात जब वह अपने महल में आराम कर रहा था, पेंसिल अपने आप लिखने लगी, जो इस जादू का गलत इस्तेमाल करेगा वह इसे खो देगा। राहुल डर गया। उसने पेंसिल को रोकने की कोशिश की, लेकिन उसका रंग फीका पड़ने लगा और वह टूट गई। अगली सुबह जब राहुल जागा तो सब कुछ गायब था। न महल, न पैसे, न कपड़े। वह फिर से उसी पुराने घर में था जहां से उसने शुरुआत की थी। उसकी माँ वही सादा खाना बना रही थी और उसके पिताजी खेत में काम कर रहे थे। राहुल को अपनी गलती का एहसास हो गया। उसने टूटे हुए पेंसिल के टुकड़ों को देखा और आखिरी बार उनमें हल्की सी रोशनी चमकी। उसने झटपट एक आखिरी चीज बनाई, एक स्कूल, एक बड़ा स्कूल जहां हर गरीब बच्चा मुफ्त में पढ़ सके। इस बार पेंसिल पूरी तरह से खत्म हो गई, लेकिन स्कूल असल में बन गया। गांव वाले हैरान थे। कोई नहीं जानता था कि यह चमत्कार कैसे हुआ, लेकिन सब समझ गए कि अब राहुल पहले जैसा नहीं रहा। अब वह दूसरों के लिए जीता था। कभी कभी स्कूल के पास एक परछाई सी दिखाई देती थी, जैसे वह बूढ़ी औरत देख रही हो कि क्या राहुल ने सच में जादू की असली ताकत को समझ लिया है। यह कहानी हमें सिखाती है, जादू सिर्फ चीजें बनाने में नहीं है, बल्कि दूसरों की जिंदगी बेहतर बनाने में है।